सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह पावन व्रत और पावन पर्व कब पड़ रहा है और इस पर्व को किस तरह से मनाना है। आप तो परंपरागत तरीके से मना ही रहे हैं, लेकिन कुछ खास बातें भी होती हैं जिसको मनाने से हमें ईश्वर की कृपा की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति होती है और ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो बढ़ता ही है और घर में सुख शांति समृद्धि और पारिवारिक प्रेम भी बढ़ता है। वो कौन से तरीके हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, कि हम उसका पालन कर लें, उस तरीके को कर दें तो हमें सहज रूप में ही कृपा की प्राप्ति हो जाए, इस बात को भी जानते हैं। और व्रत को कब करना है, कैसे करना है, कब पारण करना है, क्या खा के पारण करना है, क्या चढ़ा के पूजन करना है, इन सभी बातों की चर्चा करते हैं। तो यह पावन पर्व आपको विदित है कि जब उदयाष्टमी होती है तो यह सबसे अधिक श्रेष्ठ योगवती हो जाती है और रोहिणी का योग बन जाए तो कहना ही क्या है। इस वर्ष सौभाग्य की बात है कि सबकी जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ रही है, चाहे वो वैष्णव हो और चाहे वो स्मार्त हो, दोनों की एक दिन पड़ रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम वैष्णव और स्मार्त सब एक साथ मनाएंगे। तो यह पावन पर्व इस वर्ष 16 अगस्त दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो आप सब इसी दिन, चाहे आप वैष्णव धर्म को, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हों, चाहे शैव्य हों या स्मार्त हों या शाक्त हों या गाणपत्य हों, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आप सबको 16 अगस्त दिन शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और श्री कृष्ण जन्मोत्सव दोनों कार्य एक ही दिन करने हैं। कुछ वैष्णव जो ऋषि हैं, सन्यासी हैं, वो केवल रोहिणी की उपासना करते हैं। तो जिनको केवल रोहिणी लेना है तो वो लोग 17 तारीख को अपना रोहिणी योगवती नवमी में उपना करेंगे। तो वो अलग विषय है, वो परमहंस हैं, परम ऋषि हैं, उनकी अलग, उन्होंने केवल रोहिणी को, रोहिणी में भगवान का जन्म हुआ है तो एक का उद्देश्य है कि हम केवल रोहिणी का करेंगे। बाकी हम सब गृहस्थों को, वैष्णवों को, स्मार्तों को अष्टमी का ही प्रयोग करना चाहिए कि उदयाष्टमी हो और रात में भी प्रवेश कर गई हो। तो इस वर्ष अष्टमी 16 तारीख को उदय काल में भी है और रात में भी है, इसलिए हम सब लोग 16 अगस्त को ही मनाएंगे। अब बात करते हैं कैसे मनाएंगे। जिस प्रकार से आप परंपरागत से व्रत कर रहे थे, व्रत वैसे ही करना है। और जब रात्रि मध्य रात्रि का समय हो तो इसमें 2-3 बातें विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से कहानी आप सुने हैं कि जब उनको वसुदेव जी गोकुल लेके गए हैं तो वर्षा हो रही थी। तो जब भगवान का आप जन्म मनाएं, थोड़ा सा वर्षा का जल से स्नान जरूर कराएं, थोड़ा सा गुनगुना पानी से जल कराएं। आपके घर में ईश्वर की कृपा की वर्षा और धन की वर्षा, पारिवारिक प्रेम की वर्षा होती रहेगी। इसलिए जब कभी भी आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं या श्री राम नवमी मनाएं तो थोड़ा सा पहले से ही वर्षा का जल इकट्ठा करके रखे रहें, शुद्ध बर्तन में रखें और जब भगवान का जन्मोत्सव हो तो उनको वर्षा के जल से स्नान जरूर कराएं। इस पावन योग से आप असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं और कठिन से कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ये परम गुप्त प्रयोग है, इसे जरूर करें। और थोड़ा सा गुनगुना जल से, नारियल के जल से भगवान को स्नान कराएं। पंचामृत की तो बात ही न करें, पंचामृत के स्नान की तो अनंत महिमा है, उससे स्नान कराएं। भगवान के शरीर में इत्र का लेपन करें, इसके बाद सुंदर वस्त्र और सुगंधित पुष्प इत्यादि धारण करा करके फिर उनके आरती भोग इत्यादि का जो काम है वो करें। इस विधि से अगर आप भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, पूजन करते हैं तो आपको सहज ही भगवान की कृपा, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। और कोशिश करें कि जब भगवान का जन्म हो जाए तो भगवान के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलें, व्रत को पूरा करें तो उसका अधिक आपको पुण्य मिलता है। और इस दिन जी श्री कृष्ण जी का जो स्तोत्र है, उनके सहस्त्र नाम हैं या विष्णु सहस्त्र नाम है या नारायण थर्वशीर्ष है या गजेंद्र मोक्ष है या श्रीमद् भागवत गीता जो है, इनका पाठ करना भी बहुत पुण्यदायी होता है। अगर आप इस दिन बच्चों को कुछ खिलौना भेंट करते हैं, भगवान के मंदिर में खिलौने चढ़ाते हैं तो आपके वंश में हमेशा श्री कृष्ण भक्त, राम भक्त, देश भक्ति ही संतान पैदा होती हैं और ऐसे संतान जो है सब ईश्वर के अनुयायी होते हैं। इस दिन
बच्चों को मिठाई बांटना, खिलौने बांटना ना भूलें, चाहे वो बच्चे किसी के भी हों। अगर आप छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं तो उनको भी आप गले में घंटी बांध दें, उनके भी टीका लगा दें, उनको भी कोई फल या मीठा खिला दें, तो यह आपको भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पहुंचाने वाला योग बनाएगा, अर्थात उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस दिन जो गौ का पूजन करते हैं ब्राह्मण, क्योंकि भगवान ने कहा है कि गो ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मण के हित के उन्होंने अवतार लिया था। इस दिन जो गौ ब्राह्मण को कुछ उपहार देते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी ही अनायास मिलती रहती है। और जो बच्चों को खिलौने बांटते हैं, भगवान के मंदिर खिलौने चढ़ाते हैं, उनके घर में, कुल परिवार में कभी संतानहीनता नहीं होती, कभी संतान अल्पायु नहीं होती और किसी प्रकार की बाधाओं का शिकार नहीं होती। इन गुप्त प्रयोगों को भी करें, दूसरों से भी करवाएं, दूसरों को बताएं। यह प्रसाद है, यह भगवान की ज्ञान रूपी प्रसाद को आप और लोगों तक पहुंचाएं और बांटें। इससे आप उनके और कृपा के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि आपके द्वारा यह परोपकार हुआ है। भगवान परोपकार को भूलते नहीं। आशा है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से आप प्रयोग करके भगवान कृपा के अधिकारी बने। दूध से जितनी सामग्रियां बन सकती हैं वो भोग में जरूर रखें। परिवार और रिश्तेदारों को भी, पड़ोसियों को भी प्रसाद ग्रहण कराएं। तुलसी का प्रयोग जरूर करें। बनमाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इससे भगवान कृपा आपको निश्चित रूप से मिलेगी और आप उनके परम धाम के अधिकारी बनेंगे। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको सदा प्राप्त हो। जय श्री राम।